गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण के अंतर्गत काल पढ़ाऊंगी ना। काल समय तो निरंतर चलता रहता है। कोई क्रिया कब घटी, किस समय घटना हुई, यह सब काल के द्वारा पता चलती है। हमें काल ही बताता है। इस समय जब क्रिया घटती है ना, जब क्रिया घटती है तो वह जो है वर्तमान काल, अगर उसके पूर्व घटना घटी है तो वह भूतकाल, और यदि इसके बाद घटना घटती है या घटेगी तो वह जो है भविष्यत काल के कहलाता है ना। तो काल के तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। जैसे रचना कल बीमार थी तो यह घटना जो पहले की है ना, तो यह जो भूतकाल के अंतर्गत आएगी। और जैसे अब वह स्वस्थ है तो यह वर्तमान काल के अंतर्गत। और यदि रहेगा कल वह विद्यालय जाएगी या कल वह विद्यालय जाएगा तो यह जो है भविष्यत काल के अंतर्गत आती है। तो व्याकरण के अंतर्गत काल जो होते हैं इसके तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल किसी क्रिया के घटने से पहले की स्थिति, जो क्रिया घटी है उसके पहले की स्थिति भूतकाल होती है। घटना बीते समय में चल रही थी या किसी अनिश्चित समय पर हो चुकी हो ना, तो जो भूतकाल कहलाती है। जैसे वह पढ़ रहा था या माली चला गया, तो यह जो है भूतकाल के अंतर्गत आते हैं ना। तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल ना, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमद भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल क्या होता है? सामान्य भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप से भूतकाल में होने का पता चलता है वह जो है सामान्य भूतकाल कहलाता है, या उसको जो है सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने मैच खेला या वह पूना नहीं गई, तो यह जो है सामान्य भूतकाल के अंतर्गत उदाहरण आता है ना। फिर है अपूर्ण भूतकाल। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में हुआ था किंतु उसके समाप्त होने का बोध नहीं होता, तो वह जो है अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आता है। उसको जो है अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे वह गाना गा रहा था ना, गाना गा रहा था, तो ये जो है अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आता है। ठीक ऐसे ही पिताजी उपन्यास पढ़ रहे थे, तो पढ़ रहे थे, यह भी जो है अपूर्ण भूतकाल का ही उदाहरण है। अब मैं आप लोगों को पूर्ण भूतकाल के बारे में बताऊंगी। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में पूर्ण होने से ना, पूर्ण रूप से जो है समाप्त होने का बोध, कि जो क्रिया हो रही है पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है, तो उसे जो है पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे सीना कल सारे दिन खेली थी ना, तो वह जो है पूर्ण भूतकाल का उदाहरण था। ऐसे ही उन्होंने बिना ऐनक के फिल्म देखी थी, मतलब फिल्म देख चुकी है ना, तो यह जो है पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। फिर है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल में क्रिया के जिस रूप से कार्य के हाल ही में समाप्त होने के, मतलब ये पता चलता है कि हाल ही में कार्य समाप्त हुआ है, उसे जो है आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे माँ ने खाना बना लिया है, यह जो है आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आया गया उदाहरण, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि माँ ने खाना बना लिया है, कि यह क्रिया जो है अभी कुछ ही समय पहले हुई। फिर है संदिग्ध भूतकाल। जब क्रिया के भूतकाल में संपन्न होने में संदेह प्रकट हो ना, तो वह जो है संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। जैसे वह खेल चुका होगा, मतलब इसमें जो संदेह की स्थिति है ना, क्रिया के भूतकाल में संपन्न होने में संदेह जब प्रकट होता है तो वह जो है संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। तो वह खेल चुका होगा, इसमें संदेह है, तो यह जो है संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। फिर है हेतुमद भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में संपन्न हो सकता था,
के न हो सकने के कारण नहीं हो सका, उसे जो है हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं खेला होता तो टीम जीत जाती, ठीक। तो ये जो हेतु हेतुमत भूतकाल के अंतर्गत आता है। इसमें जो है कार्य भूतकाल में संपन्न हो सकता था किंतु दूसरे कार्य के न हो सकने के कारण नहीं हो पाया, तो यह जो है हेतु हेतुमत भूतकाल कहलाएगा। ऐसे ही इसका उदाहरण क्या है, यदि तुम पढ़ी होती तो अच्छे नंबर आते ना, तो यह भी जो है हेतु हेतुमत भूतकाल का ही उदाहरण है। अब मैं आप लोगों को वर्तमान काल के बारे में बता रही हूँ, ठीक। जिस पर क्रिया घटती है ना या घटती है उस घटना को वर्तमान काल कहते हैं ना। क्रिया के वर्तमान काल में बार बार होने या लगातार होने का पता लगता है। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है या वह फूल बेचता है। वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप से वर्तमान में होने का बोध होता है उसे जो है सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं गिटार बजाता हूँ। ऐसे ही तात्कालिक वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान समय में अभी चल रहा है तो वह जो है तात्कालिक वर्तमान काल कहलाएगा। जैसे दादी गाने सुन रही हैं, क्रिया चल रही है ना, तो तात्कालिक वर्तमान काल। फिर संदिग्ध वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के बारे में संदेह प्रकट होता है तो उसे जो है संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह गिटार बजाता होगा तो यह जो है संदेह प्रकट हो रहा था, यहाँ पे जो है संदिग्ध वर्तमान काल होगा। अब है भविष्यत काल। भविष्यत काल आने वाले समय में घटित होगा, वह सब भविष्यत काल के अंतर्गत आता है, जब आने वाली घटना का बोध। जैसे रमेश कल आएगा। इसके भी 2 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप से भविष्य में घटना होने का बोध होता है उसे जो है सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे वे मेला देखने जाएंगे या वह कल रिकॉर्डिंग करेगा ना, जिसे सामान्य घटना जो है भविष्य में होने का बोध हो रहा है, यह जो है सामान्य भविष्यत काल कहा जाता है, ठीक। फिर है सामान्य संभाव्य भविष्यत काल ना। सामान्य भविष्यत काल के बाद क्या है दूसरा, संभाव्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना का बोध हो उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। इस काल के वाक्यों में प्रायः शायद, संभव, हो सकता है आदि का प्रयोग होता है। जैसे संभव है मैं तुम्हारे साथ केरल चलूं, तो यह जो है संभाव्य भविष्यत काल का उदाहरण है। या हो सकता है वे मैच जीत जाए ना, तो ये भी जो है संभाव्य भविष्यत काल का उदाहरण है। तो अभी मैंने आप लोगों को काल के अंतर्गत भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल के बारे में बताया। अगर आप लोगों को न समझ